व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। इलेक्शन का वक्त है। लगातार हर पार्टी के कैंडिडेट जो है वो सड़क पर हैं, टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। हमारी कोशिश है ये खबर सबसे पहले हम आप तक पहुंचा सके कि कौन पार्टी से कौन टिकट मांग रहा है। आज बारी है एडवोकेट आरफा खानम की। हमारे कई व्यूअर्स होंगे हमारे साथ, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आरफा लगातार सड़क पर हैं, कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रही हैं। क्या है उसके पीछे की वजह, क्या इलाके की जनता उनके बारे में सोचती है? तो ये महिलाएं कुछ हैं, आप देखेंगे जो बैठी हैं। हम कोशिश करेंगे कि आरफा आज हमसे खुल के बातचीत कर सकें, क्योंकि इलेक्शन छोटा खेल नहीं, हर तरह से पैसा लोग चाहिए होते हैं। हमने कोशिश की कि हर कैंडिडेट को हम मौका देंगे अपना पक्ष रखने के लिए। तो हम शुरुआत कर रहे हैं इस शो का आरफा खानम से। आरफा खानम ओखला का बड़ा नाम, लगातार सड़क पर महिलाओं के लिए आवाज उठाती हुई। इस इलाके में 10 साल से मैं जानता हूं। सोशल एक्टिविस्ट है, एडवोकेट है और एजुकेशन पर बहुत ही अच्छा काम इलाके पे है। कोरोना का वक्त हो, सड़क पर हैं, इन सारे चीजों को एक एक करके हम आपको बताएंगे। आरफा, मैं ये चाहता हूं, पहला सवाल, आप कौन हैं, कहां से आती हैं, क्या करती हैं, वो सारी बातें हमारे व्यूअर्स को आप बताइए। रिजवान भाई, मैं एडवोकेट आरफा खानम, जैसा कि आपने अभी बताया कि यह नाम बड़ा है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि कितना बड़ा नाम है। देखिए, मेरी कोशिश हमेशा से ये रहती है कि मैं जिस लायक भी हूँ, जो भी हूँ, मैं लोगों के काम आ सकूँ और एक बेहतर विकल्प के रूप में मैं लोगों के बीच में लोगों के लिए बेहतर विकल्प बन पाऊँ। देखिए, जहाँ तक मेरी बात है, मैं वकील हूँ पेशे से और सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। लगभग 10 साल हो गए मुझे इस इलाके में काम करते हुए। ख़ास तौर पर मैंने महिलाओं पे जिस तरीके से काम किया है, घरेलू हिंसा हो, महिला की किसी भी तरीके की कोई भी हिंसा हो, हमेशा मैंने उसकी आवाज़ उठाई है। देखिए रिजवान भाई, 10 साल हो गए मुझे सड़क पर संघर्ष करते हुए। 10 सालों से लगातार मैं महिलाओं की आवाज़ को उठा रही हूँ। कोई भी मुद्दा हो, कहीं पर भी किसी भी तरीके की अनहोनी हो, कोई घटना हो, कोई वारदात हो, आप आरफा को हमेशा सड़क पर पाएंगे। हमेशा मैं उनके दुख सुख में खड़े रहती हूँ। तो 10 साल की जर्नी लंबी जर्नी है किसी भी महिला के लिए, कि 10 साल से कोई महिला जिस तरीके से संघर्ष कर रही है, वो बहुत, मैं समझती हूँ कि ख़ास करके जो मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है, अल्पसंख्यक जहाँ पर ज़्यादातर लोग हैं मुस्लिम इलाके के अंदर, वहाँ पर कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो सड़क पर उठ करके किसी महिला की आवाज़ उठा रही हैं। तो मैंने अभी तक जितने काम किए हैं, आपको मालूम है कि मैं, चाहे कोरोना हो, मेरी बहुत छोटी सी बच्ची है, अब वो 1.5 साल की है। जब वो गोद में थी, 6 महीने की बच्ची को मैं घर में छोड़ करके मैं कोरोना टाइम पे मैं घर से बाहर निकली हूँ। राशन, जिस वक्त हाहाकार मचा हुआ था, उस वक्त मैंने घर घर राशन पहुंचाने का काम किया है, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का काम किया है। घरेलू हिंसा, जब भी कोई महिला घरेलू हिंसा का शिकार होती है, कोर्ट का ऑर्डर लेके खड़ी होती है बाहर, कहती है घर वाले घुसने नहीं दे रहे हैं घर में, सड़क पर बैठी होती है बच्चे लेकर, उस महिला को 12 बजे रात हो, 1 बजे रात हो, घर के अंदर उसको घर तक छोड़ करके आए हैं। घर के अंदर कोर्ट के ऑर्डर के साथ उसको घर के अंदर हमने एंट्री दिलाई है। तो कौन सा काम नहीं किया है मैंने, कितना काम मैंने, जितना काम मैंने किया है, मैं आपसे कहती हूँ कि इन 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड मेरा निकालिए, और जो और बाकी कैंडिडेट्स हैं उनका 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड निकालिए, और फिर बताइएगा कि किसने कितना काम किया है। हम आपको अपनी बात रखने का मंच दे रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में टिकट मांग रहे हैं उन सबसे बातचीत करें। आज पहला शो हमने शुरुआत की है, कई महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आरफा, मेरा दूसरा सवाल आपसे होगा, और बहुत कम समय में आपको जवाब देना होगा, कि पार्टी आपको टिकट क्यों दे। देखिए, पार्टी मुझे टिकट क्यों दे, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, मैं समझती हूँ किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए, देखिए, कई चीज़ें ज़रूरी हैं। जन, धन, और जन मेरे साथ है,
महिलाएं मेरे साथ हैं। और जहाँ तक धन की बात है तो अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत ज़्यादा अपने घर से दोनों ही तरफ से मैं बहुत ज़्यादा केपेबल हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है कि इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जहाँ तक जन की बात है, कार्यकर्ताओं की बात है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह महिलाएं, मेरी बहनें मेरे साथ हैं। 10 साल का जो अरसा गुजरा है, 10 साल भी जो मैंने ज़मीन पर संघर्ष किया है, काम किया, वो महिलाएं मेरे साथ हैं। लेकिन एक बात आपको बता देना चाहती हूँ, जैसा कि मैंने बताया कि मैं पेशे से वकील हूँ, तो मैं जानती हूँ मुझे किसी झुंड को ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अब चाहे वो थाना हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी हो, अकेले लड़ना जानती हूँ, अकेले लड़ती हूँ। और आपने हमेशा देखा होगा मुझे अकेले लड़ते हुए, ज़मीन पर अकेले खड़ा देखा होगा। मुझे किसी झुंड की ज़रूरत नहीं। क्यों झुंड की ज़रूरत होगी जब मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। कोई महिला जिसके साथ कुछ गलत हुआ, FIR नहीं लिखी जा रही है, अकेले जाऊंगी थाने के अंदर। 10 महिलाएं या 20 महिलाएं ले जाने की ज़रूरत तब होगी जब घेराव करेंगे, जब मेरे खुद के जाने से अगर वो मामला अगर हो जाता है, FIR हो जाती है, कंप्लेंट दर्ज हो जाती है, तो घेराव की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए मैं जानती हूँ कि मेरी बहनें मेरे साथ हैं, और बहनों के साथ साथ मेरा अल्लाह मेरे साथ है। तो इंशाअल्लाह देखिए, चुनाव, मैं तो ये कहती हूँ कि 10 सालों से जो मेरा संघर्ष है वो सभी के सामने है, और मैं ये पूरी उम्मीद मुझे अपनी ख़ास तौर से बहनों से है। देखिए, शाहीन बाग का जो अपना ये वार्ड है, 102 वार्ड है, इसके अंदर ज़्यादातर, क्योंकि मैं यूपी से हूँ, ज़्यादातर यूपी के यहाँ के लोग रहते हैं, और कुछ जो मेरी जो ननिहाल की तरफ से कुछ लोग, मैं बिहार से भी ताल्लुक़ रखती हूँ, तो कुछ लोग बिहार से भी मेरे कुछ लोग यहाँ पर जो बिहारी लॉबी है, तो वो भी साथ में हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि यूपी और बिहार हमारे साथ है, और मेरी बहनें मेरे साथ हैं। तो देखिए, बड़ी मुझे इससे ज़्यादा और क्या मजबूती मिलेगी जब मेरी बहनें मेरे साथ आके खड़ी हो जाती हैं कि आरफा आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए, और लगातार मैं जिस तरीके से उनकी आवाज़ को उठा रही हूँ और उनके मुद्दों को उठा रही हूँ, तो इससे मेरी बहनों ने मुझे ये विश्वास दिलाया है कि आप आगे चलिए, हम आपके साथ हैं। और मैं भी चाहती हूँ कि मेरे पीछे नहीं, मेरे साथ हों। मैं अक्सर कहता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि महिलाओं को आज़ाद कीजिए, और देखिए कि महिला क्या कमाल करती है। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक बेटी यूपी से आती है और इस शाहीन बाग में बड़ा नाम बनाती है। हर घर में आज के दिन में आरफा को सुना जा रहा है, लगातार मुखर आवाज़ बन के लोगों के साथ खड़ी हैं। हम कुछ महिलाएं भी हैं इस शो में, जो हम शो कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप आरफा को कैसे देखती हैं? आजकल हमारी सोसाइटी में मेल को ज़्यादा फीमेल्स को डोमिनेट किया जाता है, बट आई थिंक कि आरफा जो है वो बहुत ही अच्छे से उभर के आ रही है। अगर आपको आधी रात में आरफा की ज़रूरत है, वो आपको वहीं पे मिलेंगी। आप जब उनको कॉल करेंगे वो अवेलेबल होंगी। और मैं एक फ़ीमेल हूँ, वो एक फ़ीमेल है, तो शी कैन अंडरस्टैंड मी बेटर देन एनी मेल कैंडिडेट, एंड आई फील शी इज़ द बेस्ट कैंडिडेट वी कैन हैव। ये बच्ची इसी इलाके में है। मैं राय जानना चाहता हूँ लोगों से कि आरफा, आखिर आरफा ही क्यों? और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, और भी महिलाएं हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए, ये आरफा की छोटी बेटी है, बहुत प्यारी बेटी है। आरफा भी इसका जिक्र भी कर रही थी कि आप बताइए, क्योंकि ये तस्वीरें इमोशनल हैं, यकीन मानिए, क्योंकि मैं आरफा को देखता हूँ, सड़क पर होती है, एक छोटा बच्चे को घर पर छोड़कर मेरी आरफा से कई बार बातचीत हुई है। कहीं ना कहीं बच्चों को छोड़कर, ये कुर्बानी है एक परिवार के लिए, समाज के लिए, कि बच्चे को घर छोड़कर सड़क पर निकलकर जनता की आवाज़ बनना। तो हम सारी तस्वीरों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इस बच्ची से बातचीत किया, और भी महिलाएं हमारे साथ हैं, हम उनसे भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। आप इस इलाके में रहती हैं, शाहीन बाग में, आप आरफा को कैसे देखती हैं? आप हमारी एक व्यूवर्स हैं, हमने बातचीत की है क्योंकि महिलाओं को हमने इस शो के लिए बुलाया। आप कैसे देखती हैं आरफा को? सबसे पहले तो मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि आज एक ऐसी महिला, एक ऐसी लड़की हमारे बीच में है जो सच में हमारी बात सुन सकती है। मतलब एक हम उससे अपनी बात खुलकर कह सकते हैं, क्योंकि हमेशा जब भी अगर हमें उसकी ज़रूरत होती है, तो मैंने भी ये चीज़ नोटिस की है कि उनको हम कभी भी घर में नहीं देखते हैं। हमेशा किसी ना किसी मसले को सुलझाते हुए हम लोग उनको बाहर ही देखते हैं, चाहे वो A to Z कैसा भी मसला हो। सबसे अच्छी बात ये है कि आरफा खानम एक ऐसा नाम है जिनको हम मतलब एक अननोन पर्सन नहीं है, एक एडवोकेट हैं, एक सोशल वर्कर हैं, एक बहुत अच्छी लेडी हैं। तो वो बात बहुत अच्छे से सुनती हैं, फिर हर चीज़ में कोशिश करती है कि हमारी हर प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो सकें। कहीं ना कहीं महिला का जोश है महिला के लिए, और ये अपनी बातचीत रख रही थी।
हमने कोशिश की कि महिलाओं से ही बातचीत किया जाए कि शाहीन बाग के इलाके की महिलाएं क्या सोचती हैं आरफा खानम के बारे में। हमने इस शो स्पेशली पहला शो हम रिलीज कर रहे हैं। एक और महिला लड़की है वोटर्स के तौर पर, आप कैसे देखती हैं आरफा को इस इलाके में, शाहीन बाग में? ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे लिए एक फ़ीमेल कैंडिडेट खड़ी हो रही हैं, हमें सपोर्ट कर रही हैं, हमारी अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व कर रही हैं। एंड बहुत ही अच्छा है यहाँ की, क्योंकि बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो अपने लिए आवाज़ खुद नहीं उठा सकती, नहीं बोल सकती अपने लिए, तो उन्हें किसी की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो शी इज़ देयर फॉर हर। यहाँ पर लोग आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत किया जाए। आरफा, मैं अब आप पे आता हूँ क्योंकि मैं जो लोग बैठे हैं हमारे गेस्ट हैं उनसे जो ओपिनियन जान रहे हैं। हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि अगर पार्टी आपके साथ खड़ी होती है या पार्टी आपको टिकट देती है तो कौन सा 5 काम इलाके के लिए आप करना चाहिएगा सबसे पहले? देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इलाके के अंदर सिर्फ 5 काम करने की ज़रूरत नहीं है, और भी तमाम काम हैं जो एक पढ़ा लिखा अगर कोई कैंडिडेट आएगा तो वो पढ़ा लिखा कैंडिडेट वो उस काम को करने का काम कर सकता है। देखिए, अगर आपने 5 काम करने की बात कही है तो मैं ये आपको बताती हूँ कि पार्षद के अंतर्गत जो भी काम आते हैं साफ़ सफाई को लेकर के, तो इंशाल्लाह वो काम तो होंगे ही होंगे, क्योंकि उस पर मुझे बड़ी आश्चर्य होता है कि लोग क्यों ये बात करते हैं कि क्या साफ़ सफाई होगी या नहीं होगी। आज भी वो ये सवाल बना हुआ है कि अभी भी कूड़े के ऊपर बात होती है कि कूड़ा टाइम से उठेगा या नहीं उठेगा। तो मैं आपको ये भरोसा दिलाती हूँ कि अगर मुझे ये मौका मिला और मैं जीत करके आती हूँ तो इंशाल्लाह देखिए इस इलाके के अंदर साफ़ सफाई देखने को मिलेगी और नियमित रूप से कूड़ा उठेगा। जिस तरीके से दूसरे वार्डों से हमारे वार्ड में कूड़ा आता है तो इंशाल्लाह वो बंद होगा, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि रात को 8-8 और 9-9 बजे मैंने खुद ने ये पकड़ा है उन लोगों को दूसरे वार्डों से कूड़ा लाते हुए। बड़े बड़े गाड़ियों के जो डंपर आते हैं वो वहाँ पर कूड़ा पूरा का पूरा पलट करके जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे वार्ड से इतना कूड़ा उठता है, जो अलशिफा रोड और आप 8 नंबर पे देखते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि इतना सारा कूड़ा एकदम से वहाँ पे, क्योंकि जो छोटे छोटे जो गाड़ियाँ जाती हैं तो वो गाड़ियाँ जो गलियों से निकल करके कूड़ा लाती हैं तो वो इतनी बड़ी गाड़ी नहीं होती, बड़े बड़े डंपर्स आते हैं वहाँ पर। तो उन लोगों को हमने पकड़ा भी है, उन लोगों ने माफ़ी भी मांगी है हमसे, लेकिन लगातार आप देख रहे हैं 8 नंबर की हालत और अलशिफा की हालत। तो देखिए इंशाल्लाह अगर हम जीत कर आते हैं तो वो तो उठेगा ही उठेगा नियमित रूप से। उसके अलावा इंशाल्लाह जो कूड़ेदान की समस्या है वो मैं ये कहती हूँ कि देखिए ज़मीन हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ और मैं ये भी कहती हूँ, क्योंकि मैं आपके चैनल के माध्यम से कोई भी ऐसा मैं वादा नहीं करना चाहती जो मैं नहीं कर पाऊँ। मैं वही वादा करूँगी जो मैं कर सकती हूँ। मैं इसके लिए लड़ना पड़ेगा, ज़मीन पर संघर्ष करना पड़ेगा। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं एलजी के पास भी जाऊँगी अपने इलाके को लेकर। मैं आपने 5 पूछी कि मैं 5 वो काम क्या करूँगी। कूड़ा उठने का काम होगा। हमारे जो बाज़ार हैं, खास करके मंडी का जो बाज़ार है, ओखला का जो बाज़ार है, वहाँ पे हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ज़मीन नहीं है हमारे पास, लेकिन उसके बावजूद भी हम वहाँ पर शौचालय बनाने का काम करेंगे, क्योंकि जो महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं, सब्जी मंडी जाती हैं या बाज़ार जाती हैं, या वहाँ पर जो मार्केट में जो मार्केट की जो एसोसिएशन है उनसे मैंने बात किया था तो उन्होंने कहा यहाँ पर हमें शौचालय की ज़रूरत है, आप किसी भी तरीके का शौचालय बना दें, क्योंकि ज़मीन यहाँ पर अगर पॉसिबल नहीं है तो आप किसी भी तरीके का, जैसे आजकल कंटेनर जगह जगह पर आप देख सकते हैं कि कंटेनर के शौचालय बनते हैं, तो इसी तरीके का कोई कंटेनर वाला शौचालय हम वहाँ पर इंशाल्लाह बनाने का काम करेंगे। तीसरी चीज़, हमारे इलाके के अंदर नशे को लेकर के बड़ी आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से वारदातें हो रही हैं, तो इंशाल्लाह उस पर भी हम लोग अंकुश लगाने का काम करेंगे। और जितनी भी RW हैं, RWA की सहायता से जितने भी इलाके के लोग हैं उनकी सूझबूझ और उनकी सजेशन से हम इंशाल्लाह इस पर भी इसको भी रोकने का काम करेंगे। तीसरा, देखिए हमारे इलाके के अंदर इसके अलावा जो बड़ी समस्या है वो हमारे यहाँ पर वार्ड 60 से 70 हज़ार की आबादी का इलाका है, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई कम्युनिटी हॉल या कोई नगर निगम स्कूल नहीं है। तो इंशाल्लाह हम वो भी काम करेंगे। नगर निगम का स्कूल की हम बात करेंगे, हमारे पास ज़मीन है लेकिन अभी तक कोई नगर निगम का स्कूल नहीं है। यहाँ आज भी हमारी बेटियों को दूसरे जसोला में या नूर नगर में जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, तो हमारे वार्ड में क्यों नहीं, आज तक इसके लिए किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। तो एक कम्युनिटी हॉल और हम नगर निगम के स्कूल की बात रखेंगे। हमारे यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक है, लेकिन ज़्यादातर मोहल्ला क्लिनिकों में ताला लगता है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस तरीके कोई हम डिस्पेंसरी वैन जो आती है तो हम मोबाइल वैन उसको कहते हैं, तो इंशाल्लाह उसके अंदर डॉक्टर भी होगा और वो घर घर दवाइयाँ पहुँचाने का काम करेगा। इसके अलावा महिलाओं के ऊपर अगर मैं बात करूँ
क्योंकि एक महिला हूँ, महिला सीट है तो महिलाओं की बात करूँगी कि महिलाओं से रिलेटेड हम कुछ योजनाएं हैं RWA की मदद से, और हमारे इलाके के अंदर बहुत सारे ऐसे NGOs हैं, बहुत सारी लाभ ऐसी योजनाएं हैं जो मेरी बहनों को पता नहीं है। तो हम बहनों को अवेयर करने का काम करेंगे। हम एक ऑनलाइन व्यवस्था करेंगे कि उस ऑनलाइन व्यवस्था के ज़रिए जो छोटी छोटी जो हमारी बहनों की समस्याएं, जो महिलाओं की समस्याएं हैं, वो धक्के ना खाएं। वो वहाँ पर एक ऑफिस होगा प्रॉपर, जहाँ पर वो आ सकती हैं, अपने जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर आधार कार्ड में कोई करेक्शन है, राशन कार्ड है, जो कि राशन कार्ड 7 सालों से किसी का भी अभी तक नहीं बना है, हम कोशिश करेंगे कि राशन कार्ड जो है नए राशन कार्ड बने, या कोई करेक्शन है तो हम वो ऐसी छोटी छोटी तमाम जो ई श्रम कार्ड हैं, ऐसी तमाम जो योजनाएं हैं, वो हम घर घर अवेयर करने का काम करेंगे। महिलाओं के लिए तमाम लाभ योजनाएं हैं, हम कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो अपने इलाके के अंदर शुरू किए जा सकते हैं, जैसे ब्यूटिशियन का कोर्स है, जैसे कि सिलाई बुनाई का कोर्स है। कई ऐसे हमने शुरू में बहुत पहले अपने NGO के माध्यम से हमने कोशिश किया था कि जूट के बैग जो बहनें बनाती थी उनको हम मटेरियल प्रोवाइड करते थे। तो इस तरीके की तमाम जो चीज़ें हम मटेरियल प्रोवाइड करें, वो बहनें बना के दें और हम फिर उसको सेल आउट करें और फिर उसके बाद हम उनको पैसा दें। तो इस तरीके की योजनाएं इंशाल्लाह हम लोग लेकर के आएंगे। तो करने को तो देखिए तमाम बहुत ऐसे काम हैं जो करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जब भी यहाँ पर कोई सरकार आती है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार आई, स्वराज, लोकपाल बिल और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आए थे, लेकिन अफसोस की बात है कि आज कुर्सी की लड़ाई रह गई है। हर जगह आप ये देखते हैं कि देखिए आप हमें जो फ्री वाला जो इन्होंने जो लॉलीपॉप दिया हुआ है कि हम फ्री में ये दे देंगे, फ्री में कोई रोज़गार की बात नहीं होती है। तो मेरी बहनें जो हम कोर्सेज शुरू करेंगे तो कम से कम वो काबिल बनेंगी, कमाएंगी, खुद कमा करके, वो फ्री के चक्कर में नहीं पड़ेंगी, वो खुद कमा करके वो खुद अपने घर का जो गुजारा है, वो अपने घर का जो बहनें अब आज के वक्त में परेशान है, वो खुद उस कमा करके आर्थिक जो हम उनको सहायता दे सकते हैं वो हम कोशिश करेंगे। मैंने कोशिश की कि ओखला की बेटी की आवाज़ आप तक पहुंचाया जा सके। लगातार ग्राउंड जीरो से हम रिपोर्टिंग करते हैं और हमने इस बार ये कोशिश की है कि जो भी महिला जो कैंडिडेट हैं उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाया जा सके, जनता की भी राय लिया जा सके। अब मुखर होकर आरफा बोलती हैं, लगातार बोलती हैं, इनकी आवाज़ आज के दिन में हर घर के ड्राइंग रूम में सुनी जाती है। हमारे साथ एक और महिला है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर आरफा को ही टिकट क्यों दिया जाए इस इलाके से, कांग्रेस पार्टी क्यों दे टिकट, क्यों महिलाएं डिमांड कर रही हैं, इनकी पहली पसंद महिलाएं कांग्रेस पार्टी में क्यों कर रही हैं? क्योंकि आरफा एक वेल एजुकेटेड लेडी हैं, वो बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं और वो महिलाओं के लिए एक अच्छी आवाज़ बनकर उभर सकती हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी को उन्हें ही वोट देना चाहिए। हम महिलाएं हैं, हम किसके पास जाएंगी अपनी शिकायतें लेकर? हमारे पास ऐसी कोई महिला होनी चाहिए जो हमारी आवाज़ बुलंद कर सके, हमारे साथ खड़ी हो सके, इसलिए हम चाहते हैं कि आरफा को ही टिकट मिलना चाहिए। तो ये जनता की राय थी जो इसी इलाके शाहीन बाग से हैं। हमने लोगों को भी बैठाया है, हम उनकी राय समझने की कोशिश करते हैं। ये पहला शो है, इसके बाद और भी हम शोज़ करेंगे। कुछ महिलाएं और भी हमारे साथ बैठी हैं और लोगों से भी बातचीत करेंगे। जो चीज़ें हैं जो जनता जानना चाहती है हम वो पहुंचाना चाहते हैं। आरफा से हमने लगातार सवाल किए हैं, इसलिए क्योंकि जो कैंडिडेट टिकट मांग रहा है वो कौन है, कहाँ से आता है, कितना एजुकेटेड है, आपके दिलों पर राज करता है या नहीं करता है, क्या इससे पहले समाज और सोसाइटीज़ के लिए काम किया या नहीं किया, क्या इस चेहरे को आप जानते हैं या नहीं, कई अहम सवाल है। एक महिला और है, मैं उनसे भी बातचीत करना चाहूँगा। आप आरफा को कैसे देखती हैं इस इलाके में? देखिए, जैसे कि हमारा ज़माना तो गुज़र चुका, तो हम चाहते हैं जैसे आजकल युवा पीढ़ी का ज़माना है तो हमारी बहू बेटियां आगे आएँ और तरक्की करें। तो जैसे कि हमारी आरफा हैं तो हम चाहेंगे उन्हें टिकट मिले और वो हमारी आवाज़ बने, औरतों की आवाज़ बने और वो जीतें। हम चाहेंगे टिकट भी मिले और जीते भी। जी, मैं कहना चाहूँगी आरफा खानम के लिए कि एक बहुत अच्छी लेडी है ये, और ये बहुत पहले से, ये नहीं कि चुनाव की वजह से, ये बहुत पहले से लेडियों के लिए काम कर रही हैं बहुत अच्छे से।
और एक एडवोकेट हैं सबसे बड़ी बात, और महिला हैं जो समझती हैं लेडीज़ों की परेशानी के लिए डट के, चाहे रात के 1 बजे हो 2 बजे हो, किसी वक्त हमेशा हर किसी के साथ हमेशा खड़ी रहती हैं साथ में। जी, सबसे पहले मैं यही कहना चाहती हूँ कि आरफा खानम जो है बहुत एक्टिव लेडी है और बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं, तो जो कि अब वो यहाँ की महिलाओं के लिए, यहाँ की लेडीज़ के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं और बहुत कुछ करना चाहती हैं। मैं एडवोकेट आरफा खानम के लिए चंद अल्फाज पेश करना चाहती हूँ। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। सुलग उठेंगे जाने कितने दिल हसद की आग से, सुलग उठेंगे जाने कितने दिल हसद की आग से, अगर हवा के सामने तेरा चिराग जल उठा, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। मुझी को आज अपनी शक्ल लग रही है अजनबी, मुझी को आज अपनी शक्ल लग रही है अजनबी, न जाने कौन मेरे घर के आईने बदल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। न बाग से हवा गई, न झील से कंवल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। शीरी हिजरतों की रुत ने जोर भी दिया, मगर उरूज पर नसीब था जो छू रहा था आसमां, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया। शुक्रिया। आरफा ने हमें बहुत कीमती वक्त दिया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर तस्वीर आप तक पहुंचाया जा सके। ये पहला शो था। इस शो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा, और अगर कोई कमी होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारी कोशिश है कि जो भी महिला कैंडिडेट इस इलाके से खड़ी हो रही हैं उनसे बातचीत किया जाए। फैसला आपके हाथ में रहेगा कि आप किस तरह के कैंडिडेट को खोजते हैं, किस तरह के कैंडिडेट को आप चाहते हैं। तो पहला शो हमने आज रिलीज़ किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा न्यूज़।